जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अनाउंस किया था कि अब तक हम सिर्फ अपने चैनल के एक पहलू की तरफ चल रहे थे, जो कि थे फैक्ट्स, जिसमें मैं आपको वो कहानियाँ, वो हकीकत सुनाता था जो हमारे धर्म ग्रंथ में लिखी गई हैं। और आज से हम अपने इस चैनल के दूसरे पहलू की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हैं स्टोरीज। यहाँ मैं आपको वो किस्से और कहानियाँ सुनाऊंगा जो आप लोगों ने खुद मुझसे शेयर करे हैं, अपने एक्सपीरियंस। और सिर्फ वही नहीं, मैं आपसे वो किस्से और कहानियां भी शेयर करूंगा जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस करे हुए हैं। और कभी कभार हम उन किस्से और कहानियों की भी बातें करेंगे जिनके आर्टिकल्स आए दिन न्यूज में आते हैं, जो कि नेचुरल है या सुपर नेचुरल है, मतलब कुछ भी। तो चलिए आज हम अपने इस चैनल के स्टोरीज वाले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत मैं करूंगा एक ऐसे किस्से से जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस करा हुआ है। मेरी ये कहानी बहुत पुरानी तो नहीं है। ये बात है 2022 की, सितंबर के महीने की। आज हमारे ऑफिस वालों ने हमें 3 दिन की ट्रिप पर लेके जाना था और हम सब बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि हम जा रहे थे जिम कॉर्बेट पार्क। हमारे ऑफिस वालों ने हमें ऑप्शन दी थी कि या तो हम सारे मिलकर ऑफिस वालों के साथ उनकी कॉमन बस में चले, या हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपनी अपनी गाड़ी ले जाएं और ऑफिस वाले हमें पेट्रोल का पैसा दे देंगे। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपनी गाड़ी में चलेंगे। गाड़ी मैंने भी थोड़ा टाइम पहले ही खरीदी थी, तो मुझे लगा एक लॉन्ग ट्रिप करनी चाहिए ताकि पता चले हमारी गाड़ी माइलेज कितनी दे रही है। तो हम सब पहले ऑफिस के बाहर मिले और फिर वहां से हम जिम कॉर्बेट के लिए चल पड़े। हमारी टीम के ज्यादातर लोग अपनी ही गाड़ी से चल रहे थे। हम सब दिल्ली से जा रहे थे और हमारा एक दोस्त था जो कि उत्तराखंड में रहता है, वो सीधा उत्तराखंड से आ रहा था क्योंकि उसके घर से जिम कॉर्बेट आना बहुत पास था। मेरी टीम में सबको ये बात पता थी कि मैं एक टाइम पर पैरानॉर्मल रिसर्चर था। मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड बहुत कुछ जानता था। आए दिन वो लोग मेरे से मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड किस्से कहानियां बड़े इंटरेस्ट लेके सुना करते थे। तो जब हम जिम कॉर्बेट पहुंचे, सबसे पहले हम अपने अपने रूम में गए, थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद हमारे ऑफिस वालों ने कुछ ग्रुप एक्टिविटीज अरेंज करी थी, तो हमने जाके उसमें पार्टिसिपेट किया। एक्टिविटीज करते करते शाम हो गई। उसके बाद हमें टाइम दिया गया कि डिनर करने से पहले हम अपने रूम में जाके थोड़े रिलैक्स कर ले। जैसा हमारा प्लान था, हमारी पूरी टीम मेरे रूम में इकट्ठी हो गई। हमने प्रोग्राम बनाया था कि हम सब मिलकर ड्रिंक करेंगे। हम सब अरेंजमेंट दिल्ली से करके ही निकले थे। यही वो टाइम था जब हमने अपनी ड्रिंक्स लेनी शुरू करी। मेरी एक आदत है, मैं जब ड्रिंक करता हूँ तो जब मुझे ऐसा लगता है कि बस अब इससे ज्यादा मैंने ड्रिंक ली तो मैं अपना कंट्रोल लूज कर दूंगा, उस समय मैं ड्रिंक करना छोड़ देता हूँ। सबका अपना अपना कैलिबर होता है, कौन कितना पी पाता है, तो मैं उस पर किसी को कभी जज नहीं करता। तो मैंने तो टाइम पर अपना डिनर कर लिया और वापस अपने रूम में आ गया, जहाँ मेरे बाकी दोस्त अभी भी ड्रिंक कर रहे थे और बातें चल रही थी। जब मैं वापस आया तो सबने मुझे घेर लिया और कहने लगे कि मैं अपनी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर करूं। और मैंने उन्हें काफ़ी समझाया कि रात बहुत हो गई है और ऐसी जंगलों के बीच में ऐसी शक्तियों के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, और कोई माना ही नहीं। मैं फोर्स करने लगे। मैंने फिर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया। ये सब किस्से कहानियां चल ही रहे थे, अभी मेरा एक दोस्त जिसका नाम जतिन था, उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे भूतों को बुलाना आता है। मैंने कहा हाँ, मैं जानता हूँ। जतिन ने मुझसे जिद करी कि मैं किसी भूत को बुलाऊं। मैंने बार बार उसको समझाया कि भूतों आत्माओं को बुलाना कोई मजाक नहीं है, और जतिन तो जैसे जिद पकड़ कर बैठ गया था। वो चाहता था कि मैं उसके दादाजी की आत्मा को बुलाऊं, जिनका देहांत अभी 5 महीने पहले ही हुआ था। उस समय वो दिल्ली में था और इस कारण वह आखिरी समय पर उनसे बात भी नहीं कर पाया था। उसने मुझसे बार बार जिद करी और मैंने साफ मना किया
कि नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। और मैंने उसको ये भी समझाया कि अगर कोई गलती से गलत आत्मा यहाँ आ गई तो उसको वापस भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर से आत्माओं को पुकारने के कई तरीके होते हैं। और एक सबसे कॉमन तरीका होता है एक आत्मा का नाम लेकर उसे पुकारना। आपने देखा होगा, ऐसा बहुत बार होता है कि लोग बस दिल से उनका नाम लेते हैं और वो अपनी प्रेजेंस फील करा देते हैं। काफी पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने इस तरह के कम्युनिकेशन से कई आत्माओं को पुकारा है और उनसे कम्युनिकेट भी किया है। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार कि हम जिसका नाम लेकर पुकार रहे हो वो ना आके कोई और आत्मा उस पुकार को एक्सेप्ट कर लेती है और आपके सामने आ जाती है, आपको अपनी प्रेजेंस फील कराती है। शायद अनजाने में जतिन ने इतनी बार अपने दादाजी का नाम लिया, उन्हें बार बार पुकारा कि शायद दादाजी ने तो नहीं बट किसी और आत्मा ने उसकी पुकार सुन ली। अचानक से हमारे रूम की लाइट बंद हो गई जबकि बाहर की कॉमन लाइट जल रही थी। जब रूम में अंधेरा हुआ तो सब घबरा गए और एक दोस्त ने हिम्मत करी और उठकर गया और रूम का दरवाजा खोल दिया, जिससे कि बाहर की थोड़ी रोशनी अंदर रूम में आने लगी। इस थोड़ी सी रोशनी में मैंने देखा कि जतिन रूम के फर्श पर सर नीचे करके मुंह झुकाकर बैठा हुआ है और अजीब से गुर्राने की आवाजें कर रहा है। इस वजह से रूम में जितने भी लड़के थे सब घबरा गए। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये जतिन को हो क्या रहा है। घबराहट के मारे सब मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा कि मैं शायद कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि सब जानते थे कि सिर्फ मुझे ही ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस था और मैंने पहले भी ऐसे एक्टिविटीज के एक्सपीरियंस करे थे। जब मैंने देखा तो जतिन अपने जगह से खड़ा हो गया था और उल्टी सीधी हरकतें करने लगा था। उसने वहां सारी चीजें तोड़ने फोड़नी शुरू कर दी, सारी बॉटल्स इधर उधर फेंकने लगा। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि जतिन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। वैसे तो जतिन एक पतला दुबला साधारण सा लड़का है और उसके मुकाबले में मैं बहुत ही तगड़ा हूँ। मैंने अपना पूरा जोर लगा के उसको पकड़ने की कोशिश करी, और जब ऐसी बुरी शक्ति का साया किसी के सर पर होता है तो उसके आगे तगड़े से तगड़ा आदमी भी नहीं टिक पाता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं चाहकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और एक टाइम तो ऐसा आया था कि जब मैं अपने घुटनों पे हो गया था और जतिन ने मुझे मेरे बालों से पकड़कर मुझे उठाया और दूसरी तरफ फेंक दिया था। ये देखकर मैं बहुत ही हैरान था, क्योंकि मैं पैरानॉर्मल रिसर्च करता था तो एक चीज बहुत अच्छे से जानता था कि इस काम में आपकी रक्षा सिर्फ आपके बिलीफ सिस्टम से ही हो सकती है। और मेरा बिलीफ हमेशा से भगवान हनुमान जी पे था। मैं मानता हूँ कि जब तक मेरे साथ बालाजी महाराज हैं तब तक कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई शक्ति मेरा कुछ अहित नहीं कर सकती। मैंने बालाजी महाराज का नाम लेना शुरू किया। मैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए एक बार फिर जतिन को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। इसलिए जतिन अपने आप को मेरे पकड़ से छुड़ा नहीं पा रहा था। थोड़ी देर में मैंने जतिन को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। मैंने अपने दूसरे दोस्त को कहा कि मेरे बैग में से गाड़ी की चाबी ले और जाके मेरे गाड़ी में डैशबोर्ड में से गंगा जल की बोतल निकाल कर ले आए। मेरा दोस्त जल्दी से बोतल लेके आया। अब तक मैंने जतिन को पकड़ के ही रखा था, मैंने उसको कहीं जाने नहीं दिया था। मैंने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ जतिन के कान के पास किया था। इस वजह से उसकी पकड़ तक बेहद कमजोर हो गई थी। मैंने उसको रूम में रखे सोफे पर बिठाया और गंगा जल हाथ में लेके दोबारा हनुमान चालीसा पढ़ के उसके ऊपर छिड़का। ऐसे मैंने 11 बार किया। अब जाके जतिन शांत हुआ और मुझे ऐसा लगा कि मुसीबत अभी टली नहीं है। जैसे तैसे जतिन पे नजर रखते हुए वो रात मैंने बिताई। सुबह होते ही हमने उसके पेरेंट्स को फोन करके बुला लिया और रात में हुई सारी बात बताई। जतिन एक पहाड़ी था और जैसे कि आपको पता ही होगा, पहाड़ी लोगों के अपने ही कोई देवता और कोई देवी होते हैं।
जतिन के पेरेंट्स उसको सीधा वहां से अपने कुलदेवी के मंदिर ले गए। हाँ, इन्हें पता चला कि जतिन के शरीर पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा किया था, क्योंकि अनजाने में उसकी बुलावे पर आ गई थी, वो बुलावा जो उसने अपने दादाजी के लिए दिया था। महेर के पंडित जी ने जतिन का उतारा किया और उसके हाथ में एक अभिमंत्रित करके एक कलावा बांध दिया। उसके बाद से जतिन एकदम ठीक हो गया था। उसको याद भी नहीं था कि उसके साथ उस रात हुआ क्या था। 3 महीने बाद जब जतिन ने वापस ऑफिस ज्वाइन किया, तभी उसको पता चला उसके साथ हुआ क्या था। तब जानने के बाद जतिन को बहुत शर्म महसूस हुई। उसने मुझसे माफी मांगी और दोस्त होने के नाते मैंने बस इतना कहा कि माफी वाली कोई बात नहीं है, और आगे से इतना ध्यान रखे कि कभी भी गलती से भी ऐसे किसी आत्मा को ना पुकारे। जरूरी नहीं हमारी पुकार वही सुने जिसे हम सुनाना चाहते थे। तो ये थी मेरी खुद की और इस चैनल की पहली कहानी। आपको अगर ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने खुद के चैनल फैक्ट्स एंड स्टोरीज को। और अगर आपका ऐसा कोई किस्सा है या आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज। धन्यवाद दोस्तों।